Welcome to the very first lesson of the Information Technology Tools and Network Basics module. This is the very first module of the O लेवल। तो आज हम O लेवल के फर्स्ट मॉड्यूल की बात कर रहे हैं और जो फर्स्ट मॉड्यूल है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है क्योंकि इसमें कंप्यूटर के फंडामेंटल्स को कवर किया गया है और प्लस एक टॉपिक को इन्होंने चेंज कर दिया है, दैट इज़ द लिब्रे ऑफिस। MS ऑफिस की जगह पर लिब्रे ऑफिस कर दिया है। तो वो हम सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अगर फर्स्ट मॉड्यूल में बात करते हैं तो सबसे पहला जो टर्म आता है वो है कंप्यूटर। तो जैसा कि आपको पता होगा, कंप्यूटर के बारे में आपने यूज़ किया होगा, तो यहाँ पर हम उसे डिफ़ाइन करेंगे कंप्यूटर को। तो अगर मैं कंप्यूटर को डिफ़ाइन करूँ तो बेसिकली कंप्यूटर क्या होता है? इट इज़ इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which accepts which accepts raw data। जो क्या करता है? रॉ डेटा लेता है फ्रॉम द यूज़र एंड convert it into the meaningful result convert it into the meaningful result, राइट। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपसे रॉ डेटा लेता है। ठीक है, रॉ डेटा मतलब ऐसा डेटा जिसको ये प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद में आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, अगर कंप्यूटर की जो अगर बात करी जाए तो इसका जो मेन टास्क है वो है प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना। ठीक है, ये क्या करता है? आप कोई भी इसको इनपुट देते हैं, उस इनपुट को प्रोसेस करता है। तो प्रोसेस करने के लिए ये प्रोग्रामिंग यूज़ करता है और उसके बाद में ये आपको रिज़ल्ट वापस भेज देता है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, द मेन वर्क ऑफ एनी कंप्यूटर, the main work of any computer is to execute the program is to execute the program। ये क्या करता है? ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। प्रोग्राम्स क्या होते हैं? प्रोग्राम्स हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर को दिए जाते हैं, और जब हम कंप्यूटर को कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कोई भी सेट ऑफ प्रोग्राम देते हैं, तो वो उसे एग्जीक्यूट करता है और एग्जीक्यूट करने के बाद में हमें रिज़ल्ट वापस भेज देता है। ठीक है, तो ये बहुत ही पावरफुल डिवाइस है। अगर कंप्यूटर की बात करें, आजकल हर फील्ड में कंप्यूटर यूज़ किया जा रहा है। कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पर हम कंप्यूटर यूज़ ना कर रहे हों, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो अगर हमारे पास कोई कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में हम क्या करते हैं? कंप्यूटर में हम देते हैं रॉ डेटा। ठीक है, कंप्यूटर में हम देते हैं रॉ डेटा। जैसे अगर ये कंप्यूटर है तो इसमें हम भेजेंगे रॉ डेटा। ठीक है, इसमें हम भेजेंगे रॉ डेटा और ये क्या करेगा? डेटा को प्रोसेस करेगा। ये डेटा को प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, हम यहाँ पर रॉ डेटा भेजेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम
मीनिंगफुल रिजल्ट अचीव कर लेंगे, मीनिंगफुल रिजल्ट अचीव कर लेंगे। राइट, तो हम यहाँ पर सबसे पहले रॉ डेटा भेजेंगे, कंप्यूटर से प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद में हमें वो मीनिंगफुल रिजल्ट दे देगा। तो अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर आजकल बहुत सी फील्ड्स में, बल्कि ऐसा कहें कि सारे फील्ड्स में यूज़ किया जा रहा है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि हर फील्ड में यूज़ किया जा रहा है। तो हम यहाँ पर कुछ फील्ड्स की बात करते हैं कि कौन कौन से फील्ड्स में हम लोग कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। तो कुछ फील्ड्स तो आपको डेफिनेटली पता होंगी, ठीक है। जैसे पहले अगर फील्ड की बात करूँ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कंप्यूटर is used in following fields. Computer is used in following fields. Right. तो जो सबसे पहला फील्ड्स है, आप रिजर्वेशन कराते ना, तो रिजर्वेशन ऑफ टिकट्स इन एयरलाइंस एंड रेलवेज में कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन द रिजर्वेशन ऑफ टिकट्स, ठीक है। तो हम लोग इसको समझ सकते हैं, इट इज़ यूज्ड, it is used in reservation in reservation of tickets in real in airlines and railways। हम चाहे एयरलाइंस की टिकट बुक करें या रेलवेज़ की टिकट बुक करें, हम कंप्यूटर से ही बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर के बारे में जानना कि किस किस फील्ड्स में हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम में भी ये आपसे पूछा जा सकता है कि कुछ फील्ड्स के नाम बताइए। तो पहला हम लोग ये बता सकते हैं कि ये रिजर्वेशन के पर्पज़ से यूज़ किया जाता है, ठीक है। दूसरा है, अगर हमें टेलीफोन या इलेक्ट्रिक बिल जमा करना है तो भी हम कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। तो पेमेंट ऑफ टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिक बिल, हम इसको भी क्या करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करके ही करते हैं। अगर मैं थर्ड फील्ड की बात करूं तो हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये भी कंप्यूटर की हेल्प से होता है, ठीक है। डिपॉजिट्स एंड विदड्रॉल, डिपॉजिट एंड विदड्रॉल्स, ठीक है। डिपॉजिट एंड विदड्रॉल्स ऑफ मनी फ्रॉम बैंक्स। तो ये भी काम हम कंप्यूटर की हेल्प से करते हैं। अगर हमें कोई भी बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग करनी हो तो भी हम कंप्यूटर से करते हैं, बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। अगर हमें कोई मेडिकल डायग्नोसिस करना हो तो भी हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, मेडिकल डायग्नोसिस,
मेडिकल डायग्नोसिस। ठीक है, अगर हमें कोई मेडिकल डायग्नोसिस करना हो तो भी हम लोग कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। अगर वेदर फोरकास्टिंग करनी है, ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग करनी है तो भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो ये ग्लोबली यूज़ किया जा रहा है और सारे फील्ड्स में, मैक्सिमम सारे फील्ड्स में इसे अब हम यूज़ कर रहे हैं। और कंप्यूटर को यूज़ करने की कई रीज़न्स हैं, क्योंकि अ, इसमें आप कॉन्टिन्यूअस काम ले सकते हैं, ये कभी थकता नहीं है, आपको एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ठीक है, अभी हम आगे कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, राइट। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से कंप्यूटर इज बीइंग यूज्ड नाउअडेज इन एवरी फील्ड। हर फील्ड में कंप्यूटर यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ द कंप्यूटर की। ठीक है, कंप्यूटर के टाइप्स क्या हैं? तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर की, टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो बेसिकली 3 तरीके के कंप्यूटर पाए जाते हैं। पहला है एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, जो पहला कंप्यूटर है वो है एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँ तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ टाइप ऑफ द कंप्यूटर के बारे में, टाइप ऑफ कंप्यूटर, राइट। तो इसके जो टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स के हैं। तो मैं यहाँ पर बात करूँगा तीनों टाइप्स के कंप्यूटर की। तो पहले हम लोग यहाँ पर हम लोग एक एरो ले लेते हैं, यहाँ पर भी एक एरो ले लेते हैं। दिस इज द एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पर भी एक ले लेते हैं और यहाँ पर भी एक ले लेते हैं, राइट। और फिर उसके बाद में यहाँ पर हमारा हो जाएगा, जो सबसे पहला कंप्यूटर है वो है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर। और तीसरा है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तीसरा है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। मैं डिजिटल कंप्यूटर को दोबारा डिफाइन करूँगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, डिजिटल कंप्यूटर को हम लोग दोबारा डिफाइन करेंगे और यहाँ पर हम लोग
डिजिटल कंप्यूटर को दोबारा डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। जो पहला कंप्यूटर है डिजिटल में वो है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और लास्ट है हमारा सुपर कंप्यूटर। लास्ट है सुपर कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर लिखूंगा मिनी कंप्यूटर, या पहले कर देते हैं माइक्रो कंप्यूटर। सबसे पहले हम लोग कर देते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग करेंगे माइक्रो कंप्यूटर, फिर हम लोग करेंगे मिनी कंप्यूटर, फिर हम लोग करेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, राइट, और फिर हम लोग करेंगे सुपर कंप्यूटर। उसके बाद में हम करेंगे सुपर कंप्यूटर। तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात करूं तो पहला हमारा एनालॉग कंप्यूटर है, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर है, और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर है। फिर अगेन मैं डिजिटल कंप्यूटर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। पहला है हमारा माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा है हमारा सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एनालॉग कंप्यूटर के बारे में बात करूँगा। तो अगर मैं एनालॉग कंप्यूटर के बारे में बात करता हूँ, एनालॉग कंप्यूटर, सबसे पहले मैं बात करूँगा एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। तो अगर मैं एनालॉग कंप्यूटर के बारे में बात करता हूँ तो बेसिकली जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं ये मेडिकल साइंस में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। मेडिकल साइंस में आप देखेंगे तो मैक्सिमम एनालॉग कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और ये कॉन्टिन्यूअस डेटा वैल्यूज़ पर निर्भर करते हैं और इसी पर काम भी करते हैं। तो अगर मैं इसको डिफ़ाइन करना चाहूँ यहाँ पर, तो एनालॉग computers used mostly are used mostly in medical sciences, in मेडिकल साइंसेज सबसे ज़्यादा मेडिकल साइंसेज में यूज़ किए जाते हैं। these computers these computers work on continuous data values, work on continuous data values। ये कॉन्टिन्यूस डेटा वैल्यूज़ पर काम करते हैं। अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो आपने यूज़ किया होगा, दैट इज़ द थर्मोमीटर। ठीक है, आपने थर्मोमीटर यूज़ किया होगा, तो वो भी आपका एनालॉग कंप्यूटर पर बेस्ड है, थर्मोमीटर, राइट। एक और है आपके लिए, दैट इज़ द स्पीडोमीटर। ये भी आपने यूज़ किया होगा, स्पीडोमीटर, राइट, स्पीडोमीटर, राइट। तो ये एनालॉग कंप्यूटर होता है और मैक्सिमम हम इसे मेडिकल साइंसेज में यूज़ करते हैं। दूसरा जो टाइप है हमारा वो है डिजिटल कंप्यूटर। वो क्या है? डिजिटल कंप्यूटर, दैट इज द डिजिटल कंप्यूटर।
राइट। तो यहाँ पर हम बात करेंगे डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। तो यहाँ पर इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। अगर मैं डिजिटल कंप्यूटर की बात करूँ तो दीज आर द डिवाइसेस हुज आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। ठीक है, ये एक ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनके आउटपुट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो दीज आर द डिवाइसेस these are the devices whose whose output depends upon the electronic signal upon the electronic signal upon the electronic signals. These devices use the data in discrete. These devices use the data in discrete. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डिस्क्रीट वैल्यूज यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कॉन्टिन्यूस वैल्यू यूज़ नहीं करते हैं। राइट, डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? देखिए, एक होता है कॉन्टिन्यूस वैल्यू। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस वैल्यू का मतलब क्या है? जैसे कोई कॉन्टिन्यूस वैल्यू है। ठीक है, इसमें कोई भी वैल्यू ब्रेक नहीं हो रही है। राइट, कॉन्टिन्यूस वैल्यू है। और डिस्क्रीट वैल्यू क्या होती है? डिस्क्रीट वैल्यू होती है जैसे यहाँ पर ये डिस्क्रीट वैल्यू है। ठीक है, कहीं पर ऑफ कहीं पर ऑन, तो ऑन ऑफ या 0 और 1 के फॉर्मेट में आप समझ सकते हैं। तो ये क्या है? ये आपकी डिस्क्रीट वैल्यू है। तो कॉन्टिन्यूस वैल्यू जो होती है ये होती है एनालॉग कंप्यूटर में यूज़। ठीक है, और जो डिस्क्रीट वैल्यू होती है वो होती है डिजिटल कंप्यूटर में यूज़। ठीक है, ये डिजिटल कंप्यूटर में यूज़ होती है और ये आपकी यूज़ होती है एनालॉग कंप्यूटर में। राइट, तो अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो हम लोग बेसिकली डिजिटल कंप्यूटर को 0 और 1 के फॉर्मेट में डेटा देते हैं। जो भी डेटा देते हैं वो 0 और 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, और 0 और 1 के फॉर्मेट को ही डिजिटल कंप्यूटर समझता है। राइट, और उसे ही वो प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद में जो आउटपुट होता है वो भी 0 और 1 के फॉर्मेट में ही होता है, और फाइनली उसे कन्वर्ट किया जाता है यूज़र फ्रेंडली विजुअलाइजेशन के साथ में, ताकि उसे यूज़र समझ सके। तो फाइनली उसे दोबारा रिकन्वर्ट किया जाता है। तो डिस्क्रीट जो वैल्यूज़ होती हैं आजकल बहुत पॉपुलर हो रही हैं, क्योंकि डिस्क्रीट वैल्यूज़, अगर ये दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल पास पास हो जाए ना, मतलब ये जो फर्स्ट है हमारा और ये सेकेंड वैल्यू है, ये अगर बिल्कुल पास पास हो जाए, ठीक है ना, तो ये बहुत एक्यूरेट हो जाती है। ठीक है ना, तो अब तो बिल्कुल समझ लीजिए कि जो अब कॉन्टिन्यूस सिग्नल देख रहे हैं ना, कॉन्टिन्यूस सिग्नल में भी जो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस होगा ना, उससे भी कम डिजिटल में डिस्टेंसेस हो गए हैं। तो 0 और 1 के बीच में डिस्टेंसेस जितना कम होगा उतना ही एक्यूरेट रिजल्ट आपको मिलेगा। तो इसीलिए अब डिजिटल कंप्यूटर ज़्यादा ज़्यादा यूज़फुल हो गए हैं और ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं डिजिटल कंप्यूटर्स के कैटेगरीज़ के बारे में बात करूँगा। कौन कौन से कैटेगरीज़ होते हैं, कितनी कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया डिजिटल कंप्यूटर को। तो जैसा भी हम लोगों ने देखा डायग्राम में, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिजिटल कंप्यूटर,
digital computer have been categorized have been categorized as follows ठीक है। पहला हम लोगों ने अभी देखा था माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर राइट। तो अगर मैं माइक्रो कंप्यूटर की बात करता हूँ तो इसका जो प्रोसेसर होता है बहुत ही स्मॉल होता है राइट। तो अगर मैं माइक्रो कंप्यूटर की बात करूँ तो प्रोसेसर the processor is very small the processor is very small so it is it is called microcomputer microcomputer ठीक है। एग्जाम्पल्स आर डेस्कटॉप माइक्रो कंप्यूटर। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे डेस्कटॉप है लैपटॉप है ठीक है, पाम टॉप है, आजकल ये भी काफ़ी यूज़ किया जा रहा है, एंड नोटबुक है तो इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो डेस्कटॉप हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो पाम टॉप हो या नोटबुक हो ठीक है। तो ये माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा आता है हमारा मिनी कंप्यूटर ठीक है। अगर इसके प्रोसेसर की बात करी जाए तो ये इसका प्रोसेसर भी स्मॉल होता है लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं द प्रोसेसर ऑफ मिनी कंप्यूटर is small the processor of mini computer is small the processor of mini computer is small but larger than microcomputer but larger than microcomputer but larger than microcomputer mini computer is multi user device जो मिनी कंप्यूटर होता है मल्टी यूजर डिवाइस होता है मिनी कंप्यूटर इज मल्टी यूजर डिवाइस right and used for commercial purpose right। तो अगर मैं मिनी कंप्यूटर की बात करूं तो मिनी कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है वो भी काफ़ी स्मॉल होता है लेकिन अगर माइक्रो कंप्यूटर से कंपेयर करें तो माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है लार्ज होता है ठीक है। और मिनी कंप्यूटर में हम मल्टी यूज़र डिवाइस इसको मल्टी यूज़र डिवाइस यूज़ कर सकते हैं और जनरली ये कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है ठीक है।
अब हम बात करेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर की, जो कि डिजिटल कंप्यूटर का पार्ट है, दैट इज द मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर, राइट। तो अगर इसकी बात करें तो इट हैज़ लार्जर processor, it has larger processor and multi-user device, multi-user device, multi-user device. Number of user is more than मिनी कंप्यूटर। अगर मिनी कंप्यूटर से कंपेयर करें तो इसमें नंबर ऑफ यूजर्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ज़्यादा होते हैं। दिस इज यूज्ड इन मेट्रोलॉजी, ठीक है, इसको हम लोग मेट्रोलॉजी में यूज़ करते हैं। तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है। इसके बाद में एक और कंप्यूटर है, दैट इज कॉल्ड द सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, इसकी बात करें तो इसका जो प्रोसेसर होता है सबसे बिगेस्ट होता है, ठीक है, और इसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी भी अदर डिवाइसेस से सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, द प्रोसेसर इज बिगेस्ट देन other computer as well as processing capacity is higher than other devices, is higher than other devices. It is multi-user, fastest calculating device, generally used for nuclear science, अगर मैं सुपर कंप्यूटर की बात करूं तो CRAY first is the first computer, supercomputer, okay, is the first supercomputer, और अगर इंडिया की बात करें एंड
and India's first supercomputer is Param 10,000. Param 10,000। ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं इनका जो प्रोसेसर्स होता है, प्रोसेसर सबसे बड़ा होता है इन कंपैरिजन ऑफ अदर कंप्यूटर्स। ठीक है। और इनकी जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है वो भी सारे कंप्यूटर से सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ये सारे कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं एज पर देयर रिक्वायरमेंट। जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है उसके कोरिस्पॉन्डिंग हम इन कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर की। हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। तो अगर मैं हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करूं तो हाइब्रिड computers are those computers which has the characteristics of both the computers मतलब एनालॉग एंड डिजिटल both the computers are called hybrid computer are called hybrid computers. These devices are commonly used in hospitals, राइट। तो अगर मैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स की बात करूं तो इसके अंदर दोनों ही कंप्यूटर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, चाहे वो एनालॉग हो चाहे वो डिजिटल हो, दोनों ही कंप्यूटर्स के इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और जनरली हम इसको मेडिकल फील्ड या हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की। ठीक है। तो कंप्यूटर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं हम उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कंप्यूटर्स के क्या क्या फीचर्स हैं, हमें क्यों कंप्यूटर यूज़ करना चाहिए। ठीक है। तो जो पहला फीचर है वो है इसकी स्पीड। ठीक है। ये क्या करता है, बहुत ही फास्ट काम करता है। ठीक है। इट इज फास्ट टू प्रोसेस द डेटा। ठीक है। इट इज फास्ट टू प्रोसेस द डेटा। दूसरा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है एक्यूरेसी। ये क्या है, बहुत एक्यूरेट है। ठीक है। बहुत ही एक्यूरेटली परफॉर्म करता है। तो इट कैन परफॉर्म कैलकुलेशन
विदाउट एरर्स, विदाउट एरर्स। ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट फीचर है वो है डिलीजेंस। डिलीजेंस, डिलीजेंस का मतलब क्या होता है? ये हमेशा लगातार काम कर सकता है बिना थके हुए। ठीक है। तो it can perform the task, it can perform the task continuously, 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 without, continuously, continuously, without getting tired, without getting tired। ठीक है। और नेक्स्ट फीचर की अगर मैं बात करूं, दैट इज द स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं? लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर पे। कंप्यूटर पे आप कितनी ही चीज़ें स्टोर करें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आजकल स्टोरेज की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है। तो इट कैन स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट फीचर है दैट इज द वर्सटैलिटी, जो कि बहुत ही बेस्ट फीचर है। ठीक है। वर्सटैलिटी, ठीक है। तो वर्सटैलिटी मतलब ये मल्टीपल टास्क सेम टाइम पे कर सकते हैं। ठीक है। इट कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क at the same time, right? तो ये क्या है? ये इसके फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंप्यूटर के, तो जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर इन कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान से देखा जाए तो हमें पता चलेगा कि कंप्यूटर के अंदर बहुत सी क्वालिटीज़ हैं, और इसीलिए कंप्यूटर आजकल हर फील्ड में यूज़ किया जा रहा है, राइट? तो ये था हम लोग का फर्स्ट लेसन अबाउट कंप्यूटर्स। इसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन की बात करी है, तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर रिवाइज़ करिएगा, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, राइट? तो आज के इस फर्स्ट लेसन में हम लोग इतना ही रखेंगे। मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। थैंक यू।